बैलेंस्ड बाइनरी सर्च ट्री, यानी कि ऐसे ट्रीज जिनकी लेफ्ट और राइट सब ट्री की हाइट में डिफरेंस एक से ज्यादा का ना हो। जैसे अगर हम ये देखें, ये हमारा एक बाइनरी सर्च ट्री है। इसमें हम देखें, इसके राइट सब ट्री में हमारी 3 नोड्स हैं और लेफ्ट सब ट्री में 0 है। तो 3 - 0, 3 का डिफरेंस है, हमारा एक से ज्यादा है, तो ये हमारा बैलेंस्ड नहीं है। बैलेंस्ड बाइनरी सर्च ट्री क्या होंगे? ऐसे बाइनरी सर्च ट्री जिनके किसी भी नोड को आप कंसीडर करो, उसके लेफ्ट सब ट्री की हाइट देखो, राइट सब ट्री की हाइट देखो, दोनों में एक से ज्यादा का डिफरेंस ना हो। जैसे अगर हम देखें, ये हमारा गिवन ट्री था, इसको हम चाहे तो इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दे, चाहे इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दे, हमारे ये दोनों ही बैलेंस्ड बीएसटी है। तो हमें यही करना है। हमें एक बीएसटी दिया होगा जो बैलेंस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, हमें उसको एक बैलेंस बीएसटी में कन्वर्ट करना है। नॉर्मली आपने सुना होगा, जब भी हमें बैलेंस बीएसटी बनाना है, हम एवीएल, रेड ब्लैक ट्री, इस टाइप के एडवांस एल्गोरिथम का यूज करते हैं। पर ये एल्गोरिथम काफी मुश्किल है और आपसे इंटरव्यू में एक्सपेक्ट भी नहीं किए जाते। इन एल्गोरिथम का एडवांटेज क्या होता है कि ये ट्री को ट्रैवर्स करते हुए हमारा बिना किसी एक्स्ट्रा स्पेस के हमारे ट्री को बैलेंस कर देते हैं, लेकिन ये काफी कॉम्प्लेक्स होते हैं। तो हम इस प्रॉब्लम के लिए एक ऐसी अप्रोच डिस्कस करेंगे जो कि आपका ऑर्डर ऑफ एन इतना स्पेस यूज करेगी, लेकिन काफी इजी होगी समझने में भी और इम्प्लीमेंट करने में भी, जिसको आप इंटरव्यू में भी एक्सप्लेन कर सकते हो। अगर हम बीएसटी की प्रॉपर्टी की बात करें, हमारा कोई भी बीएसटी हो, हमारा अनबैलेंस्ड हो या फिर बैलेंस्ड हो, हमारा कोई भी बीएसटी हो, अगर हम उसका इन ऑर्डर ट्रैवर्सल करते हैं तो वो हमें सॉर्टेड एरे देगा। जैसे इसका करूंगा तो भी मेरा 1 2 3 4 आएगा, इसका करूंगा तो भी 1 2 3 4 आएगा, इसका करूंगा तो भी 1 2 3 4 आएगा। बीएसटी का इन ऑर्डर ट्रैवर्सल हमें एक सॉर्टेड ऑर्डर देता है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम इन ऑर्डर ट्रैवर्सल करके जो भी हमारा ऑर्डर आए उसको एक एरे में स्टोर कर लें और फिर उस एरे से हम दोबारा से अपना बीएसटी कंस्ट्रक्ट करें। हमारे मल्टीपल बैलेंस बीएसटी हो सकते हैं, जैसे हमारे यहाँ पर 2 बैलेंस बीएसटी थे और हमें कोई भी रिटर्न करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो हमें गिवन बीएसटी है, हम उसका इन ऑर्डर ट्रैवर्सल करके एक एरे में स्टोर कर लेंगे। इससे हमारा एरे सॉर्टेड ऑर्डर में आ जाएगा। जैसे अगर हमारा ये बीएसटी दिया होता और हम इसका इन ऑर्डर ट्रैवर्सल करते तो हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हमारा सॉर्टेड ऑर्डर आ जाता। इसके बाद हम क्या करें, ये जो हमारा एरे है, इसका मिडल एलिमेंट पिक करें। मिडल एलिमेंट क्या होगा? जो हमारा लोअर इंडेक्स है और हायर इंडेक्स है, उसके बीच का एलिमेंट। बेसिकली हमारे जितने एलिमेंट्स हैं, 9 एलिमेंट्स हैं, उसमें से बिल्कुल मिडल एलिमेंट, फिफ्थ एलिमेंट, और इसको हम रूट बना दें। इसके बाद हम क्या करें, क्योंकि हमारा ये अरे सॉर्टेड है, तो जो इसके लेफ्ट वाले एलिमेंट्स हैं, इन 4 को हम लेफ्ट हाफ में रखें। इसके जो राइट में है, ये इससे बड़े होंगे, इनको हम राइट हाफ में रखें। इससे हमारा होगा क्या, लेफ्ट हाफ में भी इक्वल एलिमेंट्स रहेंगे, राइट हाफ में भी इक्वल एलिमेंट्स रहेंगे, जिससे हम हमारा बैलेंस बीएसटी बना सकते हैं। हमने 5 को रूट बना दिया। लेफ्ट में हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 इन चारों एलिमेंट को रखेंगे। राइट में हम 6 7 8 9 इन चारों एलिमेंट को रखेंगे। फिर हम इसी प्रोसेस को लेफ्ट और राइट हाफ में रिपीट करेंगे। हमारा ये एरिया, हम इसका मिडल एलिमेंट देखेंगे। मिडल हमारा 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, आप कोई सा भी ले लो, लोअर साइड वाला या हायर साइड वाला। हम लोअर साइड वाला ले लेते हैं। अब हम इसको रूट बना देते हैं। इसके लेफ्ट में हम 1 रखेंगे, राइट में हम राइट वाले एलिमेंट्स 3 और 4 रखेंगे। यहाँ पर तो हमारा एक ही एलिमेंट बचा, तो हम इसके लेफ्ट और राइट को नल कर देंगे कि अब हमारी ये लीफ नोड हो गई है। और जो हमारा राइट है, इसमें एक से ज्यादा एलिमेंट है, तो हम क्या करेंगे, अगेन इसका मिडल फाइंड आउट करेंगे। 2 ही एलिमेंट है तो 3 भी मिडल हो सकता है, 4 भी। हम लोअर वाले को ले रहे हैं, हमने 3 को मिडल ले लिया और इसके राइट में 4 को रख दिया। अब लेफ्ट में कुछ भी नहीं आया 3 के, तो 3 का लेफ्ट क्या हो जाएगा, नल। सिमिलरली 4 के लेफ्ट और राइट क्या हो जाएंगे, हमारे नल। क्योंकि अगर हम 4 सिंगल एलिमेंट का मिड लेंगे तो क्या आएगा, यही 4 आएगा। फिर जब इसके लेफ्ट और राइट हाफ में जाएंगे, कोई भी एलिमेंट ही नहीं होगा, यानी कि लेफ्ट और राइट हाफ हमारे क्या होंगे, नल होंगे, तो हम उसको नल से रिप्रेजेंट कर देंगे। सेम चीज हम राइट हाफ के लिए करेंगे। हमारा मिडिल क्या है, 7 आया, तो 7 यहाँ पर 6 लेफ्ट में, 8 और 9 राइट में। 6 सिंगल एलिमेंट है, तो इसके लेफ्ट और राइट तो हमारे नल हो जाएंगे। राइट में हम मिडिल चुनेंगे, 8 को चुना, 8 का लेफ्ट हमारा नल हो जाएगा, राइट में हमारा 9 आ जाएगा, 9 के लेफ्ट और राइट नल हो जाएंगे। हम क्या कर रहे हैं, हमारा सॉर्टेड एरे है, उसका मिडल फाइंड आउट कर रहे हैं। मिडल किस लिए फाइंड आउट कर रहे हैं, ताकि हम हमारे एरे को 2 हाफ में डिवाइड कर सकते हैं, लेफ्ट हाफ राइट हाफ। जो हमने एलिमेंट लिया ये तो रूट बन जाएगा। लेफ्ट वाले एलिमेंट, यानी कि इससे छोटे एलिमेंट लेफ्ट हाफ में चल जाएंगे, और राइट वाले एलिमेंट इससे बड़े एलिमेंट राइट हाफ में चल जाएंगे। हमारे
इक्वल एलिमेंट्स रहेंगे तो हम उसकी हेल्प से हमारा बैलेंस बीएसटी बना सकते हैं। हमने 5 को रूट लिया, 1 2 3 4 लेफ्ट में आएंगे, 6 7 8 9 राइट में आएंगे। फिर से हमने मिड निकाला। मिड कैसे निकाल सकते हैं? हमारा स्टार्ट प्लस एंड बाय 2 ये करके निकाल सकते हैं। स्टार्ट हमारा क्या? स्टार्ट इंडेक्स। एंड हमारा क्या? एंड इंडेक्स। जैसे स्टार्टिंग में हमारा स्टार्ट इंडेक्स क्या था? 0 और एंड इंडेक्स हमारा क्या था? 8। तो हमारा इंडेक्स आया 0 प्लस 8/2 यानी कि फोर्थ इंडेक्स। ये हमारा फोर्थ इंडेक्स है। फिर हम रिकर्सिवली लेफ्ट हाफ के लिए कॉल करेंगे और राइट हाफ के लिए कॉल करेंगे। लेफ्ट हाफ में हमारी रेंज क्या हो जाएगी? हमारी स्टार्ट से लेकर मिड -1, ये हमारा मिड था, स्टार्ट से लेकर मिड -1। और राइट हाफ की रेंज क्या हो जाएगी? मिड +1 से लेकर एंड। हमारे रिकर्सिव फंक्शन में हम ये रेंज पास कर देंगे। फिर सिंपली क्या करेंगे? इन रेंज की हेल्प से अगेन हमारा मिड निकालेंगे, फिर से हमारी दो रेंज पास कर देंगे। इस तरह से लास्ट में हमारी लीफ नोड का कैसे पता चलेगा? जब हम सिंगल एलिमेंट के लिए देखेंगे, स्टार्ट और एंड हमारा सेम इंडेक्स पर होगा, तो हमारा मिड भी स्टार्ट और एंड इसके इक्वल होगा। हम रेंज क्या पास करेंगे? स्टार्ट से लेकर मिड -1, एक रेंज ये पास करेंगे, और दूसरी रेंज क्या पास करेंगे? मिड +1 से लेकर एंड। यानी कि हमारा जो स्टार्ट एलिमेंट है वो हमारा एंड एलिमेंट से बड़ा हो जाएगा। जब भी ऐसा होगा इसका मतलब है कि ये लीफ नोड है, इसके लेफ्ट और राइट दोनों को नल कर दो। हमारा कोड कैसे रहेगा? सबसे पहले हम गिवन बीएसटी पर इन ऑर्डर ट्रैवर्सल लगाएंगे और उसको एक वेक्टर में स्टोर कर लेंगे। इस वेक्टर में हमारा सॉर्टेड ऑर्डर आ जाएगा। फिर उस एरे की हेल्प से हम हमारा बीएसटी बनाएंगे। इसमें रेंज के पास होगी स्टार्टिंग 0 और एंड हमारा वेक्टर का साइज लास्ट इंडेक्स। इन ऑर्डर ट्रैवर्सल तुम्हारा बहुत ही सिंपल है। रूट नल है तो रिटर्न मार जाओ, लेफ्ट ट्रैवर्स करो, और जब जब रूट आए उसको वेक्टर में पुश करते जाओ और फिर राइट को ट्रैवर्स करो। ये तो हमारा सिंपल सा इन ऑर्डर ट्रैवर्सल है। फिर हमें सॉर्टेड एरे से बीएसटी बनाना था। उसके लिए हम क्या कर रहे थे? हम हर बार मिड फाइंड आउट कर रहे थे। मिड हमारा क्या था? स्टार्ट इंडेक्स प्लस एंड इंडेक्स बाय 2, या फिर हम कह ले लो प्लस हाई माइनस लो बाय 2, स्टार्ट प्लस एंड माइनस एस बाय 2। हमारा मिड आ गया। फिर हमें करना क्या था? हमें स्टार्ट से लेकर मिड -1 इसके लिए रिकर्सिव फंक्शन कॉल करना था। ये हमारा क्या हो जाएगा? लेफ्ट सब ट्री हो जाएगा। फिर हमें मिड +1 से लेकर एंड इसके लिए रिकर्सिव फंक्शन कॉल करना था। ये हमारा राइट सब ट्री हो जाएगा। और लास्ट में हमारा क्या आएगा? रूट। रूट हमारी किससे बनेगी? जो हमारा मिडिल एलिमेंट है ये तो हमारा रूट हो जाएगा, और फिर इसके लेफ्ट सब ट्री, राइट सब ट्री। हम इस तरह से एक न्यू ट्री की नोड बना देंगे, हमारी रूट, लेफ्ट सब ट्री, राइट सब ट्री इनके साथ। अब हमारा ये रिकर्सिव फंक्शन टर्मिनेट कब होगा? जब भी हमारी रेंजेस क्रॉस कर जाएंगी, जब भी हमारा स्टार्ट ग्रेटर देन एंड हो जाएगा, यानी कि अब हमारे पास कोई एलिमेंट नहीं बचा जिसको हम ट्री में ऐड कर सके, हमें नल पॉइंटर रिटर्न कर देना है। इस तरह से हमारी जो जो लीफ नोड होगी उनमें हमारे नल पॉइंटर आ जाएंगे। हमने मिड निकाला, हमने लेफ्ट सब ट्री के लिए रिकर्शन कॉल किया, राइट सब ट्री के लिए रिकर्शन कॉल किया, हमारे बेस केस को हैंडल किया कि जब जब हमारी रेंज क्रॉस कर जाए तब हमारी लीफ नोड है उसके पॉइंटर्स को अपडेट कर दो। और लास्ट में जब हमारी रूट आई तो हमने एक न्यू नोड रिटर्न कर दी कि एक न्यू नोड बनाओ जिसकी वैल्यू क्या हो? जो हमारे मिड एलिमेंट की वैल्यू थी वो। उसको लिंक किससे कर दो? लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री से। इस तरह से हमारा सॉर्टेड एरे से बैलेंस बीएसटी बन जाएगा। अब इसकी हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी? हमने सबसे पहले इन ऑर्डर ट्रैवल्स का यूज किया जो कि ऑर्डर ऑफ एन होता है। यहाँ पर भी हम क्या कर रहे हैं? हम एरे में हर एक एलिमेंट का मिड फाइंड आउट करें, लेफ्ट के लिए रिकर्शन कॉल करें, राइट के लिए रिकर्शन कॉल करें, यानी कि हर एक एलिमेंट के कोरस्पॉन्डिंग हमारी एक नोड बन जा रही है। यानी कि हम एरे के हर एक एलिमेंट को एक बार ट्रैवर्स करेंगे, तो हमारी इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी क्या आएगी? ऑर्डर ऑफ एन। तो ओवरऑल हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ जाएगी? ऑर्डर ऑफ एन। और हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी? एक तो हमारे रिकर्शन स्टैक स्पेस इन ऑर्डर के लिए रिकर्शन ऑफ एन, इसके लिए रिकर्शन स्टैक ऑर्डर ऑफ एन, और एक हमारा इन ऑर्डर को स्टोर करने के लिए ऑर्डर ऑफ एन। हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी ऑर्डर ऑफ एन आ जाएगी। ये इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की इजी अप्रोच थी जिसको आप इंटरव्यू में भी रिप्रोड्यूस कर सकते हो। अगर हम इसके ऑप्टिमल अप्रोचेस की बात करें तो हमें एडवांस डेटा स्ट्रक्चर, एवीएल, रेड ब्लैक ट्री, इन सबको समझना पड़ेगा जो कि काफी कॉम्प्लेक्स है और इंटरव्यू में आपसे एक्सपेक्टेड भी नहीं होते हैं। अगर आप इनको कर लो तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आप इनको नहीं कर पा रहे हो तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि आपका इंटरव्यूअर भी मोस्टली इन एल्गोरिथम को भूल चुका होगा। थैंक यू गाइस।